डियर ट्रेनीज, आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, जिसके अंदर हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, टेक्स्ट साइज है, लाइन स्पेसिंग है और भी बहुत कुछ है। तो अगर हम बात करते हैं गूगल डॉक्स की या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑनलाइन की, तो इनमें भी ऑलमोस्ट सेम ही टेक्निक है। हाँ, ये है कि गूगल डॉक्स में आपको थोड़ा सा कमांड्स को सर्च करना पड़ता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये खुसूसियत है या खासियत है कि उसको वो हमारे सामने ही ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, विजिबल होती हैं टूल्स उसके। आइए देखते हैं स्क्रीन पे कि कैसे हम टेक्स्ट मैनेजमेंट करते हैं इसमें। डियर स्टूडेंट्स, पहले की तरह मैं फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एक्सेस करूंगा और उम्मीद है कि आप सब ने जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट जो है एक्वायर कर लिया होगा और इंस्टॉल कर लिया होगा अपनी मशीन्स में। इन केस अगर नहीं किया तो हमारे पास अभी भी दो ऑप्शंस वही अवेलेबल हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑनलाइन की और गूगल डॉक्स जो कि ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल है। तो मोर और लेस फीचर सेम ही हैं सब में, लेकिन यह है कि हम फोकस जो होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट होगा जो कि आपकी विंडोज़ में इंस्टॉल्ड होता है। आपकी आसानी के लिए मैंने एक छोटा सा टेक्स्ट पैराग्राफ अपने पास ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। इस सारे पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने दबाया कंट्रोल ए, सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। अब मैंने प्रेस किया कंट्रोल सी ताकि कॉपी हो जाए टेक्स्ट, और यहाँ पे आके मैंने किया कंट्रोल वी। इससे ये हुआ कि जो टेक्स्ट वहाँ पे लिखा हुआ था वो सारे का सारा कॉपी होके मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आ गया। अब जो हमारी पहली इस वक्त चीज़ हमने देखनी है वो है हेडिंग। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ हेडिंग 1। अगर आप नोट करेंगे तो पैराग्राफ का जो साइज़ है, टेक्स्ट है, और हेडिंग का साइज़ और टेक्स्ट जो है वो दोनों सेम है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप जब भी टेक्स्ट टाइप करना शुरू करते हैं तो वो उसके डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो कि ऑलरेडी नॉर्मली 12 होता है, और फॉन्ट हो सकता है कि चेंज हो वर्जन के हिसाब से। मेरा क्योंकि इस वक्त एप्टॉस चल रहा है, हो सकता है आपके पास यहाँ पे कैलबरी आ रहा हो या टाइम न्यू रोमन आ रहा हो सकता है एरियल भी आ रहा हो। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं। इस वक्त हेडिंग 1 को मैंने हेडिंग बनाना है, तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मेरे पास स्टाइल्स आ रहे हैं। इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास नो स्पेसिंग, हेडिंग, हेडिंग 2, टाइटल, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ऑप्शंस आ रही हैं, जिनको मैं ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल भी कर सकता हूँ और चाहे तो नई भी चीज़ मैं बना सकता हूँ स्टाइल। फ़िलहाल मैं इसको हेडिंग करूँगा। ये आप नोटिस करेंगे कि इसका साइज़ चेंज हो गया है, और अगर आप मज़ीद नोटिस करें तो यहाँ पे मेरे पास नेविगेशन के अंदर हेडिंग 1 लिखा आ गया। और अगर मैं चाहूँ तो एक और हेडिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, हेडिंग 2। इसको मैं अगर हेडिंग पे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको भी और हेडिंग बना देता हूँ, तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे हेडिंग्स मेरे पास आना शुरू हो गई हैं। और इसको मैं करता हूँ, एक और मैं टेक्स्ट लिखता हूँ सब हेडिंग 1। सब हेडिंग का मतलब है कि हेडिंग 2 के अंदर कोई अगर मज़ीद हेडिंग में डालना चाहूँ तो उसको मैं कैसे करूँगा। सिंपली मैंने इसको दोबारा से सिलेक्ट किया, और आप नहीं भी सिलेक्ट करें तो तब भी ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाती है उस लाइन के ऊपर, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। दोबारा से हम स्टाइल को एक्सपेंड करेंगे और यहाँ से हम हेडिंग 2 सेलेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब है कि वो सब हेडिंग होगी। अगर आप नोटिस करेंगे कि हेडिंग 1 और हेडिंग 2 में कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा, लेकिन आपको हेडिंग 2 के अंदर एक सब हेडिंग 1 नज़र आ रही है। इसी तरह हम इसको, अगर मैं फ़िलहाल कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी दबा के और कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कर लेता हूँ, तो आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास अब हेडिंग 2 भी आ गई है। इसी तरह के इसके अंदर मैं सैम्पल सेंटेंस लिख देता हूँ। इसका ये हमें फ़ायदा होता है कि अगर हमने वर्ड डॉक्यूमेंट्स हमारे बहुत लेंथी हो जाएं, काफ़ी लंबे, हम प्रोजेक्ट्स की अगर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं जो कि कई पेजेस की होती है, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस की होती है, तो उसमें नेविगेशन करने के लिए ये आपको हेडिंग्स बहुत ज़्यादा आसानी देती हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने पैराग्राफ 1 पे आना था तो मैं हेडिंग 1 पे क्लिक कर दूंगा, तो आपने नोटिस किया होगा कि वर्ड का डॉक्यूमेंट खुद ही स्क्रॉल करके हेडिंग 1 पे आ गया। इसी तरह अगर मैं नीचे जाना चाह रहा हूँ या किसी और हेडिंग पे जाना चाह रहा हूँ, मैं जब क्लिक करूँगा तो वो उस हेडिंग को हाईलाइट कर देगा और उसके नीचे वह जो भी टेक्स्ट होगा हमें विजिबल हो जाएगा। ये आपको फ़ायदा होता है हेडिंग्स के साथ डॉक्यूमेंट बनाने का। इसी तरह हेडिंग लेवल 3 है, 4 है, और भी हेडिंग लेवल्स आते जाते हैं जिस तरह आपको ज़रूरत पड़ती है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 4 हेडिंग के लेवल होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा अगर आपको हेडिंग के लेवल चाहिए तो आप न्यू स्टाइल बना सकते हैं जो कि आप हेडिंग लेवल 5 के साथ डिफ़ाइन कर सकते हैं। अभी जो हम अगली चीज़ देखेंगे कि हमने इस पैराग्राफ को फॉन्ट कैसे चेंज करना है। फ़िलहाल इस पैराग्राफ को मैं 2 हिस्सों में स्प्लिट कर रहा हूँ। ये मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है ताकि हम इस पर मज़ीद
एक्सपेरिमेंट्स कर सकें टेक्स्ट के ऊपर। सबसे पहले मैंने इस पैराग्राफ का एक पार्ट को सिलेक्ट किया। अब मैं सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरे पास कुछ डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स की लिस्ट आ रही है। इनमें से मैं कोई सा भी चाहे फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर आप नोट करेंगे यहाँ पे मेरे पास एक क्लाउड है और उसमें एक डाउन एरो बना है। इसका मतलब है कि ये फ़ॉन्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं है, लेकिन मैं इसको चाहूँ तो क्लिक करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकता हूँ सिस्टम में और मेरा फ़ॉन्ट भी चेंज हो जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी मेरे पास फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं उनके आगे इस तरह का क्लाउड नहीं बना हुआ। ये मैंने किया एरियल फ़ॉन्ट सेलेक्ट। अभी इसका साइज़ ऑलरेडी जो था 12 था। मैं इसको अगर देखें तो यहाँ पे मेरे पास 2 के गैप के साथ आ रहे हैं। मैं इसको बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। इन केस में इसका साइज़ 13 करना चाहूँ तो मैं सिंपली 1 3 टाइप करके ये मैंने 13 कर दिया और आप नोटिस करेंगे कि इसका साइज़ बड़ा हो गया। और एक और आप चीज़ नोट करेंगे कि जो पैराग्राफ का पार्ट सेकंड था उसका वही पुराना वाला फ़ॉन्ट है एप्टॉस और साइज़ उसका 12 है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऊपर वाले पार्ट की तो अब इसका साइज़ 13 और एरियल है फ़ॉन्ट। फ़िलहाल अगर मैं चाहूँ तो मैं इसका साइज़ कम या ज़्यादा इन 2 एज के थ्रू भी कर सकता हूँ। ये फ़ॉन्ट बड़ा या छोटा करने का, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने का तरीक़ाकार है। इसको हम शॉर्टकट के थ्रू भी कर सकते हैं। और आप नीचे देख रहे होंगे कि मेरे पास इसका शॉर्टकट आ रहा है कि कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट में दबाऊँ तो इसका फ़ॉन्ट बड़ा या छोटा हो सकता है। फ़िलहाल मैं इसको ही बड़ा किया और ये छोटा कर दिया। मैंने इसको साइज़ 11 कर दिया, ज़्यादा छोटा कर दिया। अब हम एक चीज़ चेक करेंगे कि इसमें वर्ड के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या पैराग्राफ्स होते हैं उसके अंदर बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आपको कुछ वर्ड्स को जो है या लेटर्स को बोल्ड करना पड़ता है, इटैलिक्स करना पड़ता है, बाज़ औक़ात अंडरलाइन भी करना पड़ता है। तो वो हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं वो वर्ड सेलेक्ट करूँगा जिसको मैं बोल्ड करना चाह रहा हूँ। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं यहाँ पे आके बी के ऊपर क्लिक कर दूँ या मैं Ctrl+B का बटन दबा दूँ। आप नोटिस करेंगे कि ये फ़ॉन्ट जो है इसका बोल्ड हो गया है और ये इसकी विजिबिलिटी बाकी पैराग्राफ्स के निस्बत ज़्यादा हो गई है। और अगर हम चाहूँ तो मैं इसको एप्लीकेशन एक वर्ड है, इसको मैं इटैलिक्स में कर सकता हूँ। ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, या मैं Ctrl+I दबा दूँ या मैं आई का बटन यहाँ पे दबा दूँ। दोनों सूरतों में ये तिरछा हो जाएगा। उसके बाद मैं फॉर इंस्टेंस कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करना चाहता हूँ, जैसे कि यह क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स। मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको अंडरलाइन होना चाहिए। तो मैं इसको चाहे यू पे क्लिक करके अंडरलाइन कर सकता हूँ या मैं चाहूँ तो Ctrl+U दबा के इसको अंडरलाइन कर सकता हूँ। और मज़ीद अगर मैं चाहूँ तो इसको इटैलिक्स में भी कर सकता हूँ साथ ही और बोल्ड भी कर सकता हूँ। तो आप नोटिस करेंगे कि ये तीनों फीचर्स एक ही वर्ड के ऊपर अप्लाई हो गए हैं, यानी कि मैंने उसको बोल्ड भी कर दिया है, इटैलिक्स भी कर दिया और अंडरलाइन भी कर दिया, और मैं इनको चाहे ख़त्म भी कर सकता हूँ। उसके अलावा एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वर्ड के अंदर कि हमने टेक्स्ट को अलाइन कैसे करना है। अलाइनमेंट का मतलब है कि आपका टेक्स्ट लेफ़्ट अलाइन, जो कि अभी ये आपको नज़र आ रहा है कि सारी आप देख रहे होंगे, नोट करेंगे कि आपके अलाइनमेंट जो है लाइन की बिल्कुल आपकी जो स्केल है उसके मुताबिक बनी हुई है लेफ़्ट पे। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होती है सेंटर में अलाइन करना, कि आपके सारे जो भी आपने पैराग्राफ लिखा है, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है वो सेंटर अलाइन हो जाए। या तीसरी ऑप्शन होती है आपके पास राइट अलाइन, और एक होती है जस्टिफाई। ये सारी अब हम देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ लाइंस नज़र आ रही होंगी। ये लाइंस जो हैं ये बेसिकली टेक्स्ट अलाइनमेंट है। ये पैराग्राफ के आपको पोर्शन में नज़र आएंगी। अगर हम अलाइन सेंटर करना चाहते हैं तो Ctrl+E दबा दें या इस पर क्लिक कर दें, तो आप नोटिस करेंगे कि आपका सारा पैराग्राफ सेंटर्ड अलाइन हो गया है। अगर हम इसको राइट अलाइन करना चाहें तो वो भी बड़ा आसान है, या तो हम Ctrl+R दबा दें जिससे हम राइट अलाइन कर सकते हैं। और ये आप नोटिस करेंगे कि जैसे पहले यहाँ पे लेफ़्ट अलाइन था, इसी तरह राइट अलाइन हो गया। बस ये है कि अब आपका वर्ड जो है वो राइट साइड पे मूव हो गए हुए हैं। जब हम उर्दू या अरेबिक में टाइपिंग करते हैं तब हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और इन केस अगर मैं लेफ़्ट अलाइन करना चाहूँ तो मैं Ctrl+L दबा के इसको लेफ़्ट अलाइन भी कर सकता हूँ। इसमें एक और फीचर है जिसको हम कहते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई में आपका जो भी टेक्स्ट होता है पैराग्राफ, वो पूरे स्केल के मुताबिक, पेज के स्केल के मुताबिक अलाइन हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। अब ये मैंने जस्टिफाई इस पर क्लिक किया, आप नोटिस करेंगे कि ये सारे के सारे जो भी वर्ड्स थे वो आपके पेज के स्केल के मुताबिक अलाइन हो गए हैं। ये लेफ़्ट अलाइन भी नहीं है, राइट अलाइन भी नहीं है, लेकिन ये एक्सपेंडेड एक है। उसके बाद हम आते हैं लाइन स्पेसिंग।
लाइन स्पेसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके डॉक्यूमेंट्स की जो है विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है 1.15 की लाइन स्पेसिंग देता है, यानी कि लाइंस के आपस में ये जो गैप आप देख रहे हैं, जो एक लाइन से दूसरी लाइन के अंदर जो गैप बन रहा है, इसको लाइन स्पेसिंग कहते हैं। इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर पुराने वर्जन्स की बात करें तो उसमें लाइन स्पेसिंग बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती थी, यानी कि लाइंस काफ़ी करीब करीब होती थी। लेकिन अब जो है आपको बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 मिलता है, जो कि नॉर्मली हर चीज़ में आपके एप्लीकेबल है। लेकिन इन केस अगर आप लीगल डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो उसमें जो है ये चीज़ चेंज हो जाती है। उसमें बाज़ औक़ात आप 1.5 भी यूज़ करते हैं और बाज़ औक़ात 2 भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आपके जो लाइंस की विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इन केस अगर आप इसमें कुछ लिखना भी चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर देखा कि हम पैराग्राफ को कैसे स्प्लिट किया और उसके बाद उसका हमने फ़ॉन्ट चेंज किया, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ किया, डिक्रीज़ किया, और इसके अलावा हमने उसकी अलाइनमेंट टेक्स्ट की जो है वो चेंज की, और हमने हेडिंग्स देखी कि हेडिंग से किस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो यही चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज प्रैक्टिस करेंगे और गूगल डॉक्स के ऊपर भी ये ज़रूर चीज़ें देखें, क्योंकि उधर भी इसी तरह की फ़ीचर्स अवेलेबल हैं जो कि नहायत ही आसान है। और अगर आप वर्ड ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लैरिटी के साथ पता भी चल गई होंगी। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जो शॉर्टकट्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये है विंडोज़ एप्लीकेशन के लिए। हो सकता है अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं या वेब पे यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे शॉर्टकट थोड़े से मुख्तलिफ हो सकते हैं।